दास्या संसर्ग दोषता, इसलिए कहा गया जित संग दोषः। सुशीला साध्वी यत्र नारायणो परायणा, अपनी साध्वी जैसी स्त्री का परित्याग कर वो किसी दासी के संपर्क में आ गया। प्राय जो नर्तकियां होती हैं, जो ऐसे जिनके स्वभाव में नृत्य करना है, वे अलग तरह के सजते हैं, अलग तरह के उनके भाव उनकी अलग चेष्टाएं रहती हैं, उनकी भिन्न चितवन रहती है, उनकी अलग प्रकार की मुद्राएं रहती हैं, उनके देह में अलग तरह का एक व्यवसाय के कारण आकर्षण बना के रखते हैं। वो वैसे होते नहीं है। घर की बहू बेटियां वैसे नहीं होती, वो सहज रहती हैं, स्वाभाविक है, वो बड़ी प्राकृतिक है, वो बड़ी नैसर्गिक रहती है। सुशीला नारी के श्रृंगार में भी एक वो सहज रहेगी, उसका ऐसा श्रृंगार रहता है जो पुत्र और पिता, पति और परिजन पुरजन के बीच में भी वो एक जैसा ही श्रृंगार रहता है, उसके श्रृंगार में परिवर्तन नहीं रहता। एक ऐसा श्रृंगार जो पुत्र को भी पुत्र के साथ रहना है, संततियों के, अपने बच्चों के साथ रहना है, पिता के साथ रहना है, ज्येष्ठ जनों के साथ रहना है, सास और ससुर के साथ रहना है, कि पति के लिए भी सजना है। वो कैसा है उनका श्रृंगार? उनमें चांचल्य नहीं, चपलता नहीं, उनमें कोई भिन्न चेष्टाएं नहीं, उनमें कोई इस प्रकार का ऐसी मुद्राएं नहीं है जो व्यावसायिक है, ऐसा नहीं है। वो दासी ऐसी कुछ थी। वो एक मशीन जैसी होती है हमारा घर की बहू बेटियां, स्वचालित, एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी दिखती है। उसको देखना हो तो उसकी प्रातःकाल देखो कि प्रातःकाल बच्चों के लिए भोजन बनाना है, पति जा रहे हैं कार्यालय, वृद्धों को औषधि देनी है, घर की पूजाएं भी करनी है, अचानक अतिथि द्वार पर आ गया है, भिक्षुक आ गया है, और अभी तो एक आधुनिक युग है कि कोई मोबाइल की घंटी बज गई है तो वो भी सुननी है। एक मशीन देखनी है वो घर में। भारत की माताएं नहीं है, मशीन है, डिवाइस है। वो तो सबको प्रसन्न रखना, सबके लिए वो कुछ वैसी ही रही होगी। जब तक हमारा माथे पर पसीना ना आए, जब तक हाथों में मसाले की गंध ना आए, जब तक सब परिवार के लोग पीछे ना पड़ जाएं, वो एक ऐसा रूप कि सब करना है, संतुलन बना के रखना है, कूल हेडेड रखना है। ये धर्म में मेरा दायित्व है, मिटना, सबको देना, सबके हित के लिए सोचना, सब तृप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कुछ पल के लिए वो अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, इंद्रणा नहीं है। कुछ पल के लिए महाराज वो किस प्रकार से ऋषिका बन जाती है, बालकों के लिए वो कैसे ब्रह्मवादिनी है, वो किस प्रकार से परिचारिका बन जाती है। उस समय जब घर में कोई रोगी है, किस प्रकार से वो घर में ही ऐसे औषधि बना कर दे देगी कि वैद्य तो कब आएगा, चिकित्सक तो कब आएंगे, अभी घर की कोई एक औषधि बना दी जाए। ऐसी एक सुशीला, सभ्या, शिष्ट और अत्यंत संस्कार संपन्ना स्त्री को त्याग कर अजामिल किसी नर्तकी और ऐसे उसके संपर्क में आ गया, भ्रष्ट हो गया। ये हम पर ही घटती है चीजें कि कोई बाजार की चीज, इधर उधर की चीजें कई बार हमारे मन को छूती हैं, हम सबके मन को छूती हैं, हमारे सदाचार को अथवा हमारे स्वभाव को, हमारे मूल्यों को, उनको प्रभावित करती है। बाजार का भात तो कितना अच्छा लगता है और घर का प्रसाद कई बार उतना रुचिकर नहीं लगता। बाजार की वस्तुएं जो चटपटी हैं, रंग बिरंगी हैं, वो कितनी मन को लुभाती हैं, और घर का जो प्रसाद है, जो भगवान को भोग लगा है, उस पर कई बार ध्यान नहीं जाता। सामान्य भोजन है पर बाजार का कैसा है,
बाजार में जो खड़ी रखी चीजें हैं वो किस तरह से झिलमिला रही हैं, कैसे उनमें एक आकर्षण है, और वो हमें खींचती तो है चीजें, संसार हमें अपनी ओर खींचता तो है, इसमें एक सम्मोहन तो है, तिलस्म तो है संसार में। इसलिए अपनी पत्नी को घर से दूर कर दिया। दासी का ये, उस नर्तकी का, उस वेश्या की शर्त ये थी कि घर में मैं तभी तेरे साथ रहूंगी जब तेरी पत्नी का त्याग हो। एक और बड़ी उसने कही बात कि यज्ञ नहीं करेगा, गौ सेवा नहीं करेगा, तू ये वेद पारायण नहीं करेगा। एक और बड़ी बात कह दी, यज्ञोपवीत उतारना होगा तुझे अपना वेश त्यागना होगा, तुझे मस्तक पर चंदन नहीं लगाने दूंगी, मैं गंगा स्नान के लिए रोकूंगी, इतनी चीजें रख दी, गंगा स्नान नहीं जाने करने दूंगी। मान गया, माथे का तिलक पहुंच दिया, यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया, यज्ञशाला तोड़ दी, पत्नी को घर से दूर भेज दिया। रूप में इतना आकर्षण होता है कभी कभी, वो भ्रमर जो पता नहीं कितने फूलों पर जाता है और रंग बिरंगे फूल उसे छू नहीं पाते, या उनकी गंध सुगंध मकरंद, वहां की आभा प्रभा सौकर्यता उसे लुभा नहीं पाते। भ्रमर को जो भौरा होता है पता नहीं कितने फूलों पर जाता है और कोई उसे बांध नहीं पाता, पर कोई एक रूप भ्रमर को दिखाई देता है, कोई एक गंध भ्रमर के पास पहुंचती है, बस वहां वो उसी का होके रह जाता है, फिर उसे सब विस्मृत हो जाता है, वो अपने को भी भूल जाता है। काम कुछ ऐसा ही है।